चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फैजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फैजल काफी है। चरणों में तेरे झुका हूँ, गाओ यीशु महिमा यीशु की, गाओ यीशु महिमा यीशु की। प्रेम ना जो बदुआ था, प्रेम ना जो बदुआ था, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते 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 धन्यवाद। मेमना जो बदुआ था, मेमना जो बदुआ था, मेमना जो बदुआ था, सारे का आशीषों का सोता केवल प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हमें आराधना में अगुवाई किया है, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, उसका स्तुति करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे। जो आज का ध्यान का विषय है प्रेरितों का काम, उसका 19 अध्याय से हम ध्यान करेंगे। और इस 19 अध्याय में टोटल 1 से लेके 41 पद तक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हम 1 से लेके जब हम 22 पद तक पढ़ाई करते हैं, इफिसुस नगर में पौलुस का प्रचार। फिर 23 से लेके हम जब पढ़ाई करते हैं 41 पद तक, इफिसुस में उपद्रव, विरोध, परमेश्वर का वचन का विरोध, पौलुस का विरोध, पौलुस का सुसमाचार प्रचार करने में विरोध। तो आज हम ध्यान करेंगे 19 प्रेरितों का काम 19 अध्याय 1 से लेके पहले हम 22 पद तक हम पहले पढ़ाई करेंगे। जब अपुलोस कुरिन्थियों में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब इफिसुस में पौलुस आया, जब पौलुस कुरिन्थियों में था तो पौलुस ऊपर के सार प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। तो वहां पर कुछ यूहन्ना के चेले थे मेरे भाइयों, और लोगों ने यूहन्ना का बपतिस्मा लिए थे। तो पौलुस उनको पूछा कि तुम क्या पवित्र आत्मा पाया था बपतिस्मा लेने के बाद? तो लोगों ने बोला, नहीं, तो हम तो नहीं पाए थे, हम तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिए थे।
तब पौलुस ने अपना मुंह खोला और यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार किया, क्योंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में बोला था, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, वो जो आ रहा है मेरे आने के बाद जो आ रहा है मेरे बाद जो आ रहा है, वो उसका पैरों का जूती का बंधन खोलने का भी मेरा योग्य नहीं है। वो तुम्हें क्या करेगा? पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का मतलब है पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन को, आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चलाना, वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में देता है। और आग का बपतिस्मा तो नरक में डालना, नरक में जो आग है उसमें डालने का यीशु मसीह में सामर्थ्य है, उसमें अधिकार है। तब चेलों ने वचन को विश्वास से किया और बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह का बपतिस्मा है। लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हमें बपतिस्मा लें। पौलुस जो प्रचार करता है, पतरस भी प्रचार करता है, तुम में से सब मानी फिराओ, अपने अपने पापों से मानी फिराओ, यीशु मसीह का बपतिस्मा लो। मेरे प्रियो, इसको कुछ ऐसे निकले हैं, ओनली जीसस, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना नहीं। तो यहां पर थोड़ा लोग क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं इस शिक्षा में। तो पौलुस ने कहा यीशु मसीह के नाम से तुम्हें बपतिस्मा लेना। इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो बपतिस्मा लिया था तुमको वही बपतिस्मा लेना है। पौलुस का भी कहना वही था कि तुमको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना। तो यीशु मसीह के नाम से मतलब यीशु मसीह जो जैसा बपतिस्मा लिया था पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, वैसे तुमको बपतिस्मा लेना है। तो आज का वचन हमें समझाना चाहता है, ये वचन हमें बताना चाहता है, शिक्षा देना चाहता है, सिखाना चाहता है कि हमारा बपतिस्मा अगर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूब कर अगर नहीं हुआ है तो हमारा बपतिस्मा वैलिडिटी नहीं है, वो मान्यता नहीं है। मान्यता प्राप्त तब जो होगा जब यीशु मसीह यर्दन में आया। लूका में देखिए, आप हमारे को आपका मत्ती में देखिए, जब यर्दन में आया तो यीशु मसीह ने यूहन्ना को बोला मुझे बपतिस्मा दे। तब यूहन्ना बोला प्रभु मैं आपसे लेना चाहता हूं। नहीं, अब तो ऐसा होने दे। यीशु मसीह ने कहा अब तो ऐसा होने दे, और इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा किया जाना उचित है। यीशु मसीह बपतिस्मा क्यों लिया मेरे प्रियो? यीशु मसीह बपतिस्मा इसलिए लिया ताकि वो हमारा एक आदर्श है, वो हमें सिखाया, परमेश्वर का इच्छा को बताया, परमेश्वर का मर्जी को बताया। जब यीशु मसीह पानी में उतरा, जैसे ही डूबा उठा तो स्वर्ग का द्वार खुल गया और ऊपर से पवित्र आत्मा कबूतर का नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरा और ऊपर से वाणी हुआ ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? जब तक हम सही बपतिस्मा नहीं लेते हैं हमारे लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खुलेगा और हम उसका प्रिय पुत्र होंगे भी नहीं। जो परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करता है, जितनों ने उसका ग्रहण किया उनको संतान होने का अधिकार दिया, वचन में लिखता है। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है, परमेश्वर को विश्वास करने का मतलब है उसका आज्ञाओं को पालन करना। क्या हम उसकी आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं? आप कोई भी डिनोमिनेशन को कोई मतलब नहीं, लेकिन वचन क्या कहता है, वचन को हमें फॉलो करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार बपतिस्मा लिया था, पौलुस वही प्रचार कर रहा है, पतरस भी वही प्रचार कर रहा है, 12 चेले भी वही प्रचार कर रहे हैं। जितने भी प्रेरितों से शिक्षा पाए सब प्रचार कर रहे हैं, आज भी प्रचार चल रहा है। इसलिए हमें डूब के बपतिस्मा लेना है, समाधि प्राप्त होना है। अगर ये नहीं किए हैं अभी तक मेरे प्रियो, आप भ्रम में हैं, अभी भी आप कंफ्यूज में हैं, अभी भी आप द्वंद में हैं। रोमी, अगर हम 6 अध्याय को निकालेंगे, रोमी का पत्री रोमी का 6 अध्याय अगर हम निकालेंगे और यहां लिखता है 3 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, 3 पद से लेके 5 पद तक, ध्यान दीजिएगा, 3 पद से लेके 5 पद, रोमी अध्याय 6 उसका 3 पद से लेके 5 पद तक क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। अगर आपका बपतिस्मा वैलिड नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आप भी
आपका पुनरुत्थान हो ही नहीं सकता। आप रैप्चर में जा नहीं पाओगे। समाधि प्राप्त होना जरूरी है, आपको मरना पड़ेगा। पानी में डूबना का मतलब क्या? समाधि। जिस प्रकार यीशु से पानी में डूब कर लिया, वही बात यहाँ पर रोमी के मंडली को पौलुस बता रहा है। पानी में डूबना, समाधि लेना है, यहाँ लिखता है ना। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। कब जुटेंगे? जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, उठा, समाधि प्राप्त हुआ, उठा, और यही जब यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, उसके बाद जी उठा। ये बपतिस्मा का चिन्ह है मेरे। उसके समानता में अगर हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हम भी उसी समानता में प्रभु क्या करेगा? हमको रैप्चर करेगा। अगर आपका बपतिस्मा वैलिड नहीं हुआ है, इसका मतलब आप में छाप नहीं लगा है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, उसी दिन पवित्र आत्मा का छाप हमारे जीवन में लग जाता है, और पिता स्वर्ग का द्वार खुलता है, और पिता बोलता है कि इससे मैं अति प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय पुत्र कब होंगे? जब हम सही रीति से बपतिस्मा लेंगे। वचन कहता है, मैं अपने मन से नहीं कहता हूं मेरे प्रियो। आज बहुत सारा बपतिस्मा नहीं लिए हैं, गलत शिक्षा के चक्कर में पड़कर बाद में न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा मेरे प्रियो। और एक ही सवाल प्रभु यीशु मसीह करेगा, मैं तो तुम्हें बाइबल दिया था, मैं तो तुम्हें वचन दिया था, लेकिन तू उसको फॉलो ही नहीं किया। क्रिश्चियन का मतलब क्या है? मसीह का मतलब क्या है? पहला अर्थ किया, मैं पहला क्रिश्चियन हूं, इसका मतलब क्या है? मसीह को फॉलो करता है। क्या आप यीशु को फॉलो करते हो? यीशु मसीह का शिक्षा को फॉलो करते हो? अगर यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते, उसका शिक्षा को फॉलो नहीं करते, इसका मतलब आप नामधारी हो। अभी तक आप प्रभु का संतान अभी तक नहीं बने हो, अभी प्रभु का क्रोध के पात्र अभी तक बने हो मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हम जब आगे बढ़ते हैं 8 पद से, वो आराधना में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तब उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर दिया, और प्रतिदिन तुत्रोस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूठे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी, और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाती करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिसमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है। मैं तुम्हें उसी यीशु का शपथ देता हूं। और सिकवा का नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसे ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ एक याजक थे जिसका 7 पुत्र थे। उससे पहले हम देखते हैं कि आराधना में पौलुस प्रचार करने लगा, 3 महीने तक प्रचार करने लगा, शिक्षा देने लगा वचन से। कुछ ऐसे लोग थे जो कि विरोध कर रहे हैं, उसके विरोध में खड़ा हो गए थे। तब वहां पर पौलुस क्या किया, उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर दिया। प्रतिदिन वो तुरस्तुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। पौलुस सेवकाई कर रहा था, वाद विवाद होता था, विरोध हो रहा था मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी परमेश्वर यानी यीशु मसीह पौलुस के साथ में है और अद्भुत कार्य पौलुस के द्वारा कर रहा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेरे प्रियो, पौलुस ज्यादा फोकस उसका सुसमाचार में था, वचन प्रचार करने में था। लेकिन आज का डेट में मेरे प्रियो वचन को ज्यादा फोकस किया नहीं जा रहा है। आज का डेट में चंगाई को ज्यादा किया जा रहा है।
और यहाँ जब आगे 11 पद से जब पढ़ाई करते, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि रुमाल और कपड़े से, पौलुस का रुमाल और कपड़े से जब भी टच हो जाता था तो उनको चंगाई मिलता था, कोई भी बीमारी रहे। तो पौलुस ने ये देखकर नहीं बोला कि तुम इसके द्वारा चंगा करो बोलकर, पौलुस से मांग कर लोग ले जाते थे और उनका विश्वास, उनका फेथ जो था मेरे प्रियो, उसी के द्वारा लोग चंगाई पा जाते थे। पौलुस ने इसको माध्यम नहीं बनाया। आजकल के डेट में, आजकल का देखे तो प्रभु के दास लोगों ने रुमाल, तेल, पानी बिजनेस का माध्यम बना दिए मेरे प्रियो। पौलुस आता क्या रुमाल के द्वारा, कपड़ा के द्वारा नहीं करता, माध्यम नहीं बनाता। लेकिन पौलुस यीशु मसीह को कैसे प्रेजेंट कर रहा है? यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। कोई रुमाल, कोई कपड़ा, इसके द्वारा कुछ नहीं हो सकता। आज बहुत सारा दास आज यही विडंबना में फंस गए हैं, यही भूल में फंस गए हैं, यही प्रकार का गलत टीचिंग में लोग फंस गए हैं। तेल, रुमाल, पानी का आज बिजनेस चल रहा है मेरे प्रियो। पौलुस ने तो हमको सिखाया नहीं। पतरस भी जब जाता था, उसका जब छाया पड़ जाता था जिसका, पर वो भी चंगा हो जाता था। इसका मतलब लोग बिजनेस करेंगे मेरे प्रियो। वो लोगों ने, पौलुस कभी भी वो अपना बड़ाई नहीं किया, कभी भी ये सब हरकत नहीं किया। वो केवल यीशु मसीह को केंद्र बिंदु बनाया और यीशु मसीह के द्वारा ही वो सब कुछ कर पा रहा है बोलकर वो खुद बोल रहा है। पौलुस क्या बोलता है? मैं जो कुछ भी हूं उसके अनुग्रह से हूं, और मैं जो भी करता हूं उसके सहायता से करता हूं, उसके सामर्थ्य से ही करता हूं, बोलता है पौलुस। दूसरा तिमोथी 4:13 अगर हम पढ़ाई करेंगे, दूसरा तिमोथी 4:13, तो वहां पर पौलुस क्या बताना चाहता है? दूसरा तिमोथी 4:13, दूसरा तिमोथी 4:13 बताता है, जो बागा मैं त्रोआस में करपूस के यहाँ छोड़ आया हूं, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विषय करके चर्म पत्रों को लेते आना। तो यहां पर देखते हैं तीमुथियुस को बोला जाता है कि पौलुस मैसेज देता है, खबर देता है कि जो कपड़ा मैंने छोड़ कर आया था, जो गर्म कपड़ा मैंने छोड़ कर आया था, तुम उसको क्या करना, साथ में लेके आना। अगर कपड़ा में ऐसे अगर अभिषेक रहता मेरे प्रियो, कपड़ा में अगर ऐसे पावर रहता तो वो लोग कपड़ा को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं किए मेरे प्रियो। परमेश्वर के द्वारा अद्भुत कार्य होता है, उसके सामर्थ्य के द्वारा होता है, यीशु के द्वारा होता है। पौलुस ने कभी नहीं बोला कि कपड़ा के द्वारा होता है, रुमाल के द्वारा होता है। पतरस ने कभी नहीं बोला कि मेरे साई के द्वारा मैंने चंगा किया है। नहीं, मैं यीशु के द्वारा जो कुछ भी मैं किया हूं यीशु के द्वारा करता हूं। लेकिन आजकल का सेवक खाली फूक मार मार के गिरा रहे हैं, तेल, पानी, साबुन का बिजनेस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है मेरे प्रिय? इसमें वो अपना बाही ले रहे हैं, यीशु का बड़ाई नहीं हो रहा है, यीशु को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। पौलुस कभी भी ये चीज को ध्यान नहीं दिया, कभी भी केंद्र बिंदु नहीं बनाया, यीशु मसीह को केंद्र बिंदु बनाया। तो हमारा सेवकाई के जीवन में मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह को केंद्र बिंदु बनाना है। जो भी प्रभु हमारा जीवन में सामर्थ का काम करता है मेरे प्रियो, वहां पर पहला स्थान में यीशु मसीह आना चाहिए, परमेश्वर आना चाहिए कि परमेश्वर की सहायता से मैं सब कुछ कर पाता हूं। दाऊद भी कहता है कि मैं जो भी कुछ करता हूं प्रभु की सहायता से करता हूं, परमेश्वर की सहायता से करता हूं, मैं अपने आप से नहीं कर पाता हूं। हम अपने बड़ाई ना लेना है मेरे प्रियो। आज अपने बड़ाई, आज अपने वाहवाही, अपने नाम, अपने फेम के लिए आज इसमें से कुछ छिपा दिए हैं। तो पौलुस का रुमाल से, पौलुस का कपड़े से, पौलुस नहीं दिया कपड़ा रुमाल जाके इसको लो और तुम चंगाई पाओ, नहीं, वो लोगों ने मांग कर ली पौलुस, और उनका विश्वास ही उनको चंगा किया मेरे प्रियो। और पौलुस ने ये भी नहीं बोला, पौलुस एक केंद्र बिंदु नहीं बनाया, पौलुस भी ये नहीं बोला कि रुमाल के द्वारा ये हो गया, मेरे कपड़े के द्वारा ये हो गया, ऐसा नहीं बोला। नहीं, ये परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा होता मेरे प्रियो। तो
पौलुस का सेवकाई के जीवन को अगर देखेंगे, मेरे वचन प्रचार कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, और उससे उसी बीच में परमेश्वर सामर्थ का अद्भुत काम, असाधारण बात प्रभु पौलुस के जीवन में हो रहा है। मेरे प्रियो, सुसमाचार नहीं रुकना चाहिए, पर उसका मेन मकसद था वो सुसमाचार प्रचार करें। बाधा विघ्न बहुत आ रहा है, बहुत सारा ताड़ना से लोग गुजर रहे हैं, फिर भी सुसमाचार नहीं रुक रहा है। मेरे प्रियो, और एक पद को निकाल लेंगे जो कि लिखता है पहला तिमोथी 5 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 23 पर। लिखता है कि भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहा, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। यहाँ पर पौलुस जो बोला तिमोथी को, तेरा जो पेट का जो रोग है उसको तो पानी खाली क्यों पीता है, थोड़ा सा दाखरस ले ले। दाखरस का मतलब अंगूर का जूस, अल्कोहल नहीं है मेरे। तो इसको लोग क्या करते हैं, इसको पॉइंट आउट करके बोलते हैं नहीं ने तो बोला है, पौलुस ने तो बोला दारू पीने के लिए। अरे तीमोथियो के एक बीमार था, पेट का बीमारी था, तो उसी के चलते पौलुस ने कहा थोड़ा थोड़ा उसको दवा के रूप में लेना होगा। और ये तो पूरा आजकल के लोग तो पूरा टनटना, तो तीनों टाइम जब भी पूरा दिन भर चल पीता रहता है, साल भर पीते रहते हैं। क्या पौलुस ने ही बोला कि साल भर पीते रहो बोलकर? क्या इस मसीह ही प्रचार किया था कि तुम पीते रहो बोलकर? नहीं, इस मसीह काना नगर में दाखरस बनाया था ना, पानी को दाखरस बनाया था मेरे प्रियो। वो भी कुछ पल में बनाया था, कुछ सेकंडों में बनाया था, मेडिसिन फेडिसिन देखकर नहीं बना था दाखरस। वो दाखरस जीवन को बदलने वाला दाखरस है। आजकल का दाखरस क्या है? आज परिवार को बिगड़ने वाला दाखरस, जीवन को बिगड़ने वाला दाखरस, जीवन को बर्बाद करने वाला दाखरस। लोगों का सोच को देखिए मेरे प्रियो, कुछ पॉइंट को लेकर उसी में वाद विवाद करते रहते हैं। और एक पद को निकालेंगे, दूसरा तिमोथी 4:20। दूसरा तिमोथी 4:20 क्या कहता है? इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया और त्रुफिसुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ आया है। ये भी बीमार की अवस्था में मेरे प्रिय एक प्रभु के दास, ये लोग चंगा क्यों नहीं पाए? तो इसलिए मेरे प्रिय प्रभु जिसको चाहता है, जिस समय चाहता है, वहां पर मिरेकल करता है, आश्चर्य कर्म करता है, चंगाई मिलता है। तो पौलुस कभी भी अपना बड़ाई कभी भी नहीं लिया मेरे प्रिय, वो परमेश्वर का बड़ाई करता था, यीशु मसीह का बड़ाई करता था। और उसको जो दर्शन उसके जीवन में था, जो सेवकाई था उसके जीवन में, उस सेवकाई को पूरा कर रहा था। आगे पूरी पढ़ाई करेंगे 13 पद से। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और सिकवा नामक के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानता हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुत ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। तो यहां पर देखते हैं कि महायाजक के 7 पुत्र हैं। वो लोगों को यीशु मसीह का मैंने परिचय नहीं पता, यीशु मसीह कौन है उनको पता नहीं। ये लोग देख रहे हैं कि पौलुस जो यीशु को प्रचार कर रहा है, एक व्यक्ति को दुष्टात्मा पकड़ा हुआ था। और वो लोग देखिए, अरे पौलुस
के फिर पौलुस के प्रचार से उस यीशु मसीह का नाम से तो दुष्ट आत्मा भी भाग रहा है, दुष्ट आत्मा मैंने चले जा रहा है, रोगी चंगाई हो जा रहा है। तो ये 7 जो यहूदी का जो एक महायाजक के जो 7 बेटे थे, ये लोगों ने भी वही प्लानिंग की कि वो जो यीशु का नाम ले रहा है ना, उसी नाम से एक दुष्ट आत्मा के साथ इनका डीलिंग हुआ। दुष्ट आत्मा सामने खड़ा है, ये 7 वहां पर सामने खड़े हैं। ये 7 जो बेटे थे उस महायाजक के, ये लोगों ने क्या किए, जो पौलुस जो यीशु का प्रचार कर रहा है उसी यीशु का हम क्या करते हैं, हम फासला देते हैं उसी यीशु के नाम से, तुम यहां से निकलो बोले। तब तो दुष्ट आत्मा उनको देखा और बोला कि मैं तो यीशु को भी जानता हूं और पौलुस को भी जानता हूं, तुम लोगन कौन हो? तो जिसको दुष्ट आत्मा लगा हुआ था उसी से वो दुष्ट आत्मा निकला और इन्हीं 7 के ऊपर लग गया। मेरे कपड़ा लेता सब उतार के इनको पूरा घायल कर दिया। तो मेरे प्रियो, इनको प्रभु का परिचय नहीं है, ये लोग प्रभु को ठीक से जानते नहीं। आज का डेट में भी प्रभु का परिचय को भी नहीं जानते। कुछ दास ऐसे भी हैं, कुछ विश्वासी ऐसे हैं, प्रभु का परिचय नहीं जाने, प्रभु कौन है, यीशु कौन है, इनको पता नहीं है। आज वो सब दुष्ट आत्मा के ग्रसित हैं, आज नाना प्रकार का गंदे काम में ग्रसित हैं, व्यभिचार में ग्रसित हैं, पाप, नाना प्रकार का पाप में ग्रसित हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी यीशु मसीह का पता ही नहीं है। अगर यीशु मसीह को जानते तो उनके जीवन में कोई गलती ही नहीं होता, मिस्टेक नहीं होता, अपने अपना जीवन को पवित्र करके आगे बढ़ाते। तो देखो, एक दुष्टात्मा पहचानता है यीशु को और प्रभु के दास को। तो हमारा सेवकाई के जीवन में हमें दुष्टात्मा पहचानना चाहिए। जिस गांव में भी जाएंगे ना, वहां दुष्टात्मा को पहचानना चाहिए कि हम कौन है। हम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरे प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के संतान हैं, हमें अधिकार मिला है। तो दुष्टात्मा पौलुस को भी जानता है, दुष्टात्मा यीशु को भी जानता है। हम देखते हैं जब वो उस एक जो जवान था, एक आदमी था जो कब्रस्थानों में रहता था, उसके अंदर में सेना था, 6000 दुष्टात्मा थे। जब इसमें उस जगह में पहुंचा, बहुत भयानक सिचुएशन उसके जीवन में था। बेड़ियों में बांधा जकड़ा जाता था, बेड़ी को तोड़ देता था, रात दिन वो कब्र में रहता था, कपड़ा भी उसके शरीर में नहीं रहता था। जब इसमें से उसका सामना हुआ, वो इस मसीह के पास आकर बोलता है कि हे यीशु, हे परम प्रधान के पुत्र, तुम अभी क्यों हमें सताने के लिए आया है? दुष्टात्मा इस मसीह को जानता है, दुष्टात्मा भी जानता है प्रभु कौन है, दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं। तो अगर हम यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे तो हमको ऐसा मुसीबत सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज जितने भी आप प्रभु को आप ग्रहण किए हो, अगर प्रभु का परिचय आपका जीवन में नहीं है, पौलुस को भी मैं जानता हूं, यीशु मसीह को भी मैं जानता हूं बोलता है, लेकिन तुम कौन हो बोलता है। आज ऐसे बहुत सारे हैं मेरे प्रियो जो कि हम अपने परिचय देने नहीं पाते हैं। हमारा परिचय आज हमारा जीवन से यीशु मसीह को देखने ही नहीं पाता है। क्यों देखने नहीं पाता? क्योंकि हमारे अंदर में यीशु मसीह है ही नहीं। खाली नाम बोल देने से, यीशु यीशु बोलने से नहीं होगा मेरे प्रियो। यीशु 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 मुझे चंगा कर, यीशु मुझे चंगा कर, ऐसा बोलने से नहीं होगा। आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, अपने जीवन के द्वारा दिखाना पड़ेगा। इसलिए दुष्टात्मा देखा, बोला अरे मैं तो पौलुस को भी जानता हूं, मैं तो यीशु मसीह को भी जानता हूं, तुम लोगों कौन हो? दुष्टात्मा उनके ऊपर हावी हो गया मेरे प्रियो। तो ये बात देखकर वहां के लोग पूरा घबरा गए और विश्वास में मजबूत हो गए और भी प्रभु को ग्रहण करने लगे मेरे प्रियो। और वहां जितने भी जादू टोना करने लगे किए थे मेरे प्रियो, वहां एक जो नगर था मेरे प्रियो, इफिसुस का जो नगर था, वो जादू टोना से भरा हुआ नगर था। और उसी नगर को प्रभु क्या किया है, लोगों को उद्धार कर रहा है। उनका जितना भी जादू टोना का जितना भी किताब था, जितना भी पोथी था, सबको लाकर क्या किया, जला गया। जब उनका दाम मैंने उसको काउंटिंग किया गया, 50,000 से ज्यादा रुपया था उसी जमाने का, 50,000 चांदी के सिक्के। तो इस समय का अनुसार वो करोड़ों का पर जाएगा। सारे किताब को जलाए। आगे को जब पढ़ाई करते हैं 21 पद से, जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदनिया और अखया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना आवश्यक है। इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकिदनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुलर हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नामक का एक सुनार
अरतिमिस के चांदी के मंदिर बनाने का कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में ये कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। इसे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं है कि हमारा इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन ये कि महान देवी आर्तिमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिससे सारा आसिया जगत पूजा है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वे ये सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला कर कहने लगे, इफिसुस की अरतिमिस महान है। तो मेरे प्रिय देखते हैं कि जब यीशु मसीह पौलुस जब इस नगर में आता है तो वहां पर कुछ व्यक्ति हैं, वहां के जो लोग हैं जो मूर्ति बना रहे थे, चांदी का मूर्ति बना रहे थे, उसे उनको बहुत लाभ होता था। तो पौलुस का प्रचार था, तुम जिस मूर्ति को मानते हो वो प्रभु नहीं है, वो तो हाथ का बनाया हुआ है। हम एथेंस में देखें, एथेंस में जब पौलुस गया तो प्रचार किया, मूर्ति के बारे में प्रचार किया, तो वहां के लोग विश्वास किए। तो ये अभी यहां आ गए, आसिया में आ गए, इफिसुस में आ गए, तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, उनका जो लाभ होता था वो लाभ बंद हो जाएगा। इसी के चक्कर में लोगों ने क्या किए, पौलुस का विरोध करने लगे। कुछ लोगों को इकट्ठा किया। आज का डेट में भी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रभु के बारे में उनको पता ही नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं। उनको पैसा देकर, दारू पिलाकर, गांजा अफीम खिलाकर उनसे कोई मतलब नहीं। उनको जो बोला गया है तुमको यही करना है, मतलब वही करना है। आज चर्च तोड़ जाकर चिल्ला कर बोलते हैं, महान ये महान बोलते हैं। आज जाके चर्च को जाके मैंने चर्च को तोड़ा फड़ा करते हैं, प्रभु के लोगों को जो मारते हैं। ये कौन लोग करते हैं मेरे प्रिय? जिनका लाभ आज नहीं हो रहा, जो पैसा कमा कर जो लाभ कर रहे हैं, मूर्ति बना कर, उनका अभी बंद हो जाएगा सब लाभ। उसी के चलते ये लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं जिनको प्रभु के बारे में कुछ पता ही नहीं। आज ऐसे ही जवानों को क्या किया है, लोग क्या किए हैं, ऐसे इकट्ठा करके मसीह लोगों का पीछे में लगा दिए हैं। गांव शहर सब विरोध कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, महान महान महान, लेकिन कुछ पता नहीं उनको। इसी प्रकार इस जगह में भी ऐसा हो रहा है। ये लोग विरोध किया आके, और 28 पद में वे ये सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला कर कहने लगे, एफिसुस की अरतिमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने दुनियावासी गयुस और अस्तिखुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उससे जाने ना दिया। आसिया के हकीमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम ना उठाना। वह कोई कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि हम किसके लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिससे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे चढ़ाया। सिकंदर हाथ से संकेत करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वो यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की अरतिमिस महान है। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसुस का नगर महान देवी अरतिमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है।
अतः जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोचे विचार कुछ ना करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लायक हो जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं और ना हमारे देवी के निंदक हैं। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी हैं, वे एक दूसरे पर नालिश करें। परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं और हम इस भीड़ के इकट्ठे होने का कोई उत्तर ना दे सकेंगे। ये कहकर उसने सभा को विदा किया। तो पौलुस से यीशु मसीह ने कहा, तू बेधड़क होकर प्रचार कर, मेरे यहाँ कुछ लोग हैं जो तुम्हारा सहायता करेंगे। तो यहाँ पर घटना हुआ, हम देखते हैं कि मूर्ति बेचने वालों का लाभ, जो बेचकर उनको जो लाभ मिलता था, वो लाभ अभी बंद होने वाला है, क्योंकि प्रचार ऐसे ही हो रहा है। पौलुस प्रचार कर रहा है, हमारा परमेश्वर मूर्ति नहीं है, मूर्त नहीं है, वो तो जीवित परमेश्वर है। सारी सृष्टि को प्रभु ने बनाया है, मनुष्य के लिए बनाया है। हम कैसे अपने आप को परमेश्वर को बना सकते हैं? हम परमेश्वर को उठा सकते हैं मेरे प्रियो। हम उठा करके उसको डाला वाला गाड़ी में रख सकते हैं, किचड़ा वाला गाड़ी में रख सकते हैं। जो डाला वाला गाड़ी में किचड़ा सब जाता था, उसी डाला वाला गाड़ी में क्या हम अपने ईश्वर को रख सकते हैं उठाकर? क्या इतना नीचे हमारा ईश्वर गिर गया है? तो यहाँ पर कुछ मूर्ख लोग हैं मेरे प्रियो, कुछ पता नहीं उनको, कुछ पता नहीं, आके बोलते हैं हमको कुछ पता नहीं, वो लोग चिल्ला रहे हैं। ऐसे कुछ मूर्ख लोग हैं जो कि उनको कुछ पता ही नहीं है प्रभु के बारे में, और आज विरोध कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप जितना विरोध करोगे उतना ही कलीसिया बढ़ेगा, उतना ही प्रभु का वचन फैलेगा। आप पास्टर को मार रहे हो, आप पास्टर को जेल में डाल दे रहे हो, आप चर्च तोड़ रहे हो, महिलाओं के साथ आप अत्याचार कर रहे हो, ये सब यीशु मसीह देख रहा है मेरे प्रियो। इसका मतलब आप क्या प्रभु का सुसमाचार को रोक दोगे? कभी नहीं रोकेगा। हर जगह में प्रभु का सुसमाचार जाएगा, कोना कोना सुसमाचार पहुंचेगा मेरे प्रियो। बहुत से लोग इस वचन को, इस बाइबल को बंद करना चाहा, रोकना चाहा, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। वो लोग मर गए, मिट गए। बाइबल अभी तक जिंदा है मेरे प्रियो, अभी तक बाइबल है और अभी तक बाइबल प्रचार हो रहा है। आज अगर आप मैसेज सुन रहे हो मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप जितना विरोध करोगे प्रभु का, उतना सुसमाचार फैलेगा, उतना ही प्रभु के लोग बढ़ेंगे। आप सोच रहे हो कि एका दुका को हम दबा देंगे? कभी नहीं हो सकता। होगा कारण हमको पता है। इस मसीह का जीवन में ऐसा हुआ, सच्चा परमेश्वर को वो लोगों ने कालवीर के क्रूस पर चढ़ा दिए। जो सच्चाई में चलता था, सच्चाई बोलता था, कभी जीवन में पाप ही नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को आपने दोष लगाया। 3 बार उसका जांच किया गया पिलातुस के सामने। पिलातुस बोला इसमें कोई मैं दोष नहीं पाता हूं, फिर भी तुम लोग चिल्ला कर उसको क्रूस पर चढ़ाए, एक निर्दोष को चढ़ा दिए। वो तो आया था चढ़ने के लिए मेरे प्रिय, बलिदान होने के लिए आया था, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया था। वही यीशु मसीह का पौलुस प्रचार कर रहा है और वही यीशु मसीह का मैं भी प्रचार कर रहा हूं। मैं भी एक छोटा सा दास हूं प्रभु का। आप जितना विरोध करोगे ना, उतना ही प्रभु का काम बढ़ेगा। आप रोक दो, कभी रोकने नहीं पाओगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपके जीवन में रहना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग रहना चाहिए कि इतना क्रिश्चियन क्यों हो रहे हैं। लोग बोलते हैं चावल देकर, चावल कहां से देके क्रिश्चियन हो गए? तो लॉजिक है, लॉजिक वाला बात। चावल देके कोई क्रिश्चियन होता है क्या? एक बार चर्च में आके अटेंड करके देखो कि चावल दिया जाता है कि क्या दिया जाता है। अरे हमारा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो पवित्र है, वो पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा, हमेशा पवित्र है। वो पवित्र है। आज तक कोई दोष नहीं पाया उसने। न्याय सिंहासन के सामने खड़ा हुआ है, निर्दोष निकला। जलन से, ईर्ष्या से लोग भर गए थे मेरे प्रियो, क्योंकि उनका दाना पानी मर गया था।
आज यीशु मसीह को क्यों ग्रहण नहीं कर रहे जानते हैं? जो गलत काम आप कर रहे हो ना, वो गलत काम आपके जीवन से आप छोड़ना नहीं चाहते हो। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है गलत काम छोड़ो, पाप छोड़ो। इसीलिए आज यीशु मसीह को लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं। यीशु मसीह को ग्रहण कर देंगे तो दारू भट्टी बंद हो जाएगा, यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो वाइन शॉप बंद हो जाएगा, चोरी करना बंद हो जाएगा, धांधली करना बंद हो जाएगा, क्या बोलते हैं, घूस लेना बंद हो जाएगा। यीशु मसीह ने सिखाया घूस लेने के लिए, चोरी करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, गांजा पीने के लिए नहीं बोला है। ताली कर लीजिए मेरे प्रियो, आप जिसको मानते हो ना उसके साथ, यीशु मसीह के साथ ताली कर लो, ताली करो। थोड़ा गूगल में सर्च कर लीजिएगा मेरे प्रियो, बाइबल कितना कॉपी बिक चुका है। गूगल में सर्च कीजिएगा। मैं अगर झूठ बोलता हूं, गूगल को तो आप पूछते हो ना, मोबाइल आपके हाथ में है, आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब वर्ल्ड में कौन सा है, आपको पता चल जाएगा। 500 करोड़ कॉपी बाइबल बिक चुका है, ध्यान दीजिएगा। कुरान शायद 55 की 56 है, बाकी उसके नीचे है। और बाइबल गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। बाइबल कोई काल्पनिक किताब नहीं है, बाइबल ऐतिहासिक किताब है, हकीकत है, सच्चा है, परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ किताब है। एक एक चीज जो लिखा गया सिस्टम के अनुसार लिखा गया, क्या घटेगा, क्या घटने वाला है, सारे बातें यहां पर लिखा गया है। एक मनुष्य को बदलने के लिए एक किताब का, दूसरा किताब आप पढ़ोगे आपको ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन एक किताब जो पढ़ेगा उसका जीवन बदल जाएगा, उसका परिवार बदल जाएगा, उसका बाल बच्चे बदल जाएंगे। एक बार ट्राई करके देख लो मेरे प्रियो, करो विरोध, कोई बात नहीं। प्रभु तो खुद बोला है, अगर मुझे तो छोड़े नहीं, आपको छोड़ेंगे क्या? विरोध होगा। इसलिए विरोध को सहने के लिए प्रभु हमको सामर्थ्य है, वचन का ज्ञान दे, भय का डर का आत्मा नहीं, हमें साहस का आत्मा दे। पतरस पौलुस लोग साहस के साथ प्रचार करते थे, जितना उनको ताड़ना मिलता था उतना ही वो लोग प्रचार करते थे, प्रभु यीशु मसीह को बड़ाई करते थे, महिमा करते थे। कितना बेत खाते थे, कितना कोड़े खाते थे, फिर भी वो लोग नहीं रुके, सुसमाचार फैलता गया मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग आए, लोगों को नाश किया, लेकिन फिर भी सुसमाचार नहीं रुका, सुसमाचार बढ़ता गया। तो पौलुस का जीवन में ये था उसका मकसद कि सुसमाचार प्रचार करना कभी नहीं रुकना, चाहे मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं सुसमाचार प्रचार करता रहूंगा प्रभु उसके साथ में। जब तक प्रभु इच्छा नहीं करेगा, जब तक प्रभु नहीं चाहेगा, हमारा जीवन को कोई छू नहीं सकता, हमको कोई छू नहीं सकता। बहुत आए, उनके समय के अनुसार आए। हम जब प्रेरितों के काम को पढ़ाए कि स्तेफानोस आया, वो अपना काम करके चला गया, उसको मारा गया, कोई बात नहीं, वो तो प्रभु के पास है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे चेले आए, ऐसे प्रचार करते करते चेले लोगों का उनको मारा डाला गया, उनको को हत्या किया गया, लोगों प्रभु के लिए शहीद हो गया मेरे प्रियो। एक चेला खाली था यूहन्ना, जो कि पतरस टापू में रहता, और प्रभु ने उसको अपने ओर ले लिया। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये प्रेरितों का काम 19 अध्याय हम देखें कि पौलुस जहां भी जाता है वो नहीं रुकता है, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करता है। वहां पर प्रभु उसको सामर्थ्य से इस्तेमाल करता है, अद्भुत कार्य उनके जीवन में करता है। हम देखें रुमाल के द्वारा, लोग रुमाल मांग मांग के लाते थे, कपड़ा मांग मांग के लाते थे, मतलब छू देते थे तो चंगा हो जाते थे। पौलुस ने नहीं दिया था, पौलुस उसको प्रोत्साहन नहीं दिया, पौलुस यीशु मसीह को केंद्र बिंदु बनाया। तो आइए हम यीशु मसीह को केंद्र बिंदु बनाएं, जहां भी जाएं प्रभु के द्वारा सब कुछ होता है। हमारा द्वारा कुछ, हम तो इंसान है, हमको इस्तेमाल करता है और हमारा द्वारा काम करवाना चाहता है, और सामर्थ्य काम प्रभु के द्वारा होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु को केंद्र बिंदु बनाइए, यीशु मसीह को केंद्र बिंदु बनाइए, अपने वाहवाही अपना बड़ाई मत लीजिए। देखो मैं भी कपड़ा को फेंक दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, देखो मैं चेयर में ऐसा अभिषेक कर दिया हूं, चेयर में बैठेगा तो नहीं। चंगाई प्रभु से आता है, मिरेकल प्रभु से आता है। प्रभु का बड़ाई कीजिए मेरे प्रियो। उन दासों को भी बोलना चाहता हूं, हम रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रभु का महिमा कीजिए, और फोकस आपका सुसमाचार होना चाहिए, प्रभु का वचन होना चाहिए। क्योंकि वचन अगर नहीं होगा मेरे प्रियो तो कुछ फायदा नहीं होगा। वचन ही उद्धार करेगा, और वचन ही उनके लिए रास्ता खोलेगा। वचन ही मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे और दया करे। आमीन।